हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं यह खतरनाक हो सकता है या यह खतरनाक हो सकता था। पास्ट में भी बोलते हैं यह बहुत आसान हो सकता है लेकिन तुमने इसे कॉम्प्लिकेटिव बना दिया। वे लोग मुसीबत में हो सकते हैं, मुझे जाना होगा। किताब उस कमरे में हो सकती है, वहाँ जाके ले लूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो कोई सामान हो या कोई इंसान हो, कहीं पर हो सकता है या हो सकता था। तो हो सकता है, हो सकती है, हो सकते हैं, या हो सकता था, हो सकती थी, हो सकते थे। इन सभी सेंस के लिए हम लोग यूज करेंगे कुड बी का। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग लगाएंगे कुड बी। कुड बी को लगाने के बाद अगर वर्ब रहेगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अगर वर्ब ना हो, अदर वर्ड्स जो भी आएगा उसको आपको राइट कर देना है। नेगेटिव का रहेगा तो कुड के बाद नोट हो जाएगा कुडंट। अब इस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, ये खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो। इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा डोंट डू इट, इट कुड बी डेंजरस। डोंट डू इट, इट कुड बी डेंजरस, या दिस कुड बी डेंजरस। नेक्स्ट सेंटेंस, यह बहुत आसान हो सकता था, तुमने इसे कॉम्प्लिकेटिव बना दिया। इसके लिए बोलेंगे दिस कुड बी वेरी इजी बट यू मेड इट कॉम्प्लिकेटिव। दिस कुड बी वेरी इजी बट यू मेड इट वेरी कॉम्प्लिकेटिव। वेरी नहीं, सिर्फ कॉम्प्लिकेटिव लगाइए सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। वे लोग मुसीबत में हो सकते हैं, मुझे वहाँ जाना होगा। इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा दे कुड बी इन ट्रबल, आई हैव टू गो देयर। दे कुड बी इन ट्रबल, आई हैव टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, और ट्रबल के जगह बॉदर भी यूज कर सकते हैं, इन डेंजर भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, किताब उस कमरे में हो सकता है। इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा द बुक कुड बी इन दैट रूम। द बुक कुड बी इन दैट रूम। नेक्स्ट सेंटेंस, पापा अभी ऑफिस में हो सकते हैं। सेंटेंस के लिए बोलेंगे द फादर कुड बी इन द ऑफिस राइट नाउ। द फादर कुड बी इन द ऑफिस राइट नाउ, या डैड कुड बी इन द ऑफिस राइट नाउ। एक घर है जिसमें कोई नहीं रहता है, वहाँ तुम रुक सकते हो। एक तालाब है जिसमें मछलियाँ नहीं है, उस तालाब में मछलियाँ पाल सकते हैं। एक गांव है जिसमें कोई गरीब नहीं है। एक जंगल है जिसमें यह पौधा मिलता है, वहाँ जा कर के आपको ये पौधा मिल जाएगा। तो आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे देयर इज, क्योंकि मैंने सभी जगह एक एक लिया है तो देयर इज आएगा। आर भी आ सकता है अगर प्लूरल नाउन हो तो देयर इज के लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे आर्टिकल, ए या एन में से कोई एक आएगा। उसके बाद लगाएंगे कोई नाउन, और नाउन को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे इन विच। इन विच को लगाने के बाद हम लोग कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, अब इसको बेटर तरीके से समझते हैं, उसके ले लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। तो आज का पहला सेंटेंस है, एक घर है जिसमें कोई नहीं रहता है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे देयर इज अ हाउस इन विच नो वन लिव्स। देयर इज अ हाउस इन विच नो वन लिव्स, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं देयर इज अ हाउस इन विच एनीवन डज नॉट लिव। ऐसे ही बनाया जाता है। नो वन का मतलब ये होता है कोई नहीं, नहीं इसी में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस, एक तालाब है जिसमें मछलियां नहीं है। इसके लिए बोलेंगे देयर इज अ पॉन्ड इन विच देयर आर नो फिशेस। देयर इज अ पॉन्ड इन विच देयर आर नो फिशेस। एक्चुअली फिश का प्लूरल नहीं होता है, फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है, बट स्पोकन में लोग बोल देते हैं फिशेस। फिश ही बोल सकते हैं, देयर आर नो फिश। नेक्स्ट सेंटेंस, एक गांव है जिसमें कोई गरीब नहीं है। इसके लिए बोलेंगे देयर इज अ विलेज इन विच नो वन इज पुअर। देयर इज अ विलेज इन विच नो वन इज पुअर, या देयर इज नो वन पुअर, ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, एक जंगल है जिसमें ये पौधा मिलता है। इसके लिए आप कह सकते हैं देयर इज अ फॉरेस्ट इन विच दिस प्लांट इज फाउंड। देयर इज अ फॉरेस्ट इन विच दिस प्लांट इज फाउंड। नेक्स्ट सेंटेंस, एक स्कूल है जिसमें छात्रों को नहीं पढ़ाया जाता। इसके लिए आप कहिएगा देयर इज अ स्कूल इन विच स्टूडेंट्स आर नॉट टॉट। देयर इज अ स्कूल इन विच स्टूडेंट्स आर नॉट टॉट। हे गाइस, इसी जोड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में।
इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। दोस्तों वीडियो कैसी लगी थी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो।